नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 4 लिमिट में टेबुलर मेथड एक्सरसाइज 4.2। तो टेबुलर मेथड के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 1। अब यहाँ पे 2x प्लस 1 के लिए वैल्यू डिटरमाइन करनी है, जिसके लिए टेबुलर मेथड को यूज करेंगे। fx ये जो फंक्शन है यहाँ पे वो है 2x प्लस 1। तो x टेंड्स टू 1, x की वैल्यू जैसे जैसे 1 की तरफ जा रही है वैसे वैसे fx की वैल्यू कौन सी कांस्टेंट वैल्यू को फॉलो कर रही है, अप्रोच कर रही है, ये इस टेबुलर मेथड से हमें समझना है। एक टेबल तैयार किया है यहाँ पे x fx। एक साइड हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे 1 की तरफ। तो 1 की तरफ इंक्रीज करने के लिए पहले 0.9, देन 0.99 एंड 0.999। अब इसमें fx की वैल्यू ऑब्टेन करें तो 2x प्लस 1 है fx, तो 2 इंटू 0.9 प्लस 1 तो 2.8 आंसर आएगा। 2 इंटू 0.99 प्लस 1 तो 2.98 आंसर होगा। 2 इंटू 0.999 प्लस 1 तो 2.998 आंसर होगा। x की वैल्यू डिक्रीज करते हुए 1 की तरफ ले जा रहे हैं यहाँ पे, तो पहले है 1.1 तो 2 इंटू 1.1 प्लस 1 3.2 होगा। देन 1.01 तो 2 इंटू 1.01 प्लस 1 3.02 होगा। 1.001 तो 2 इंटू 1.001 प्लस 1 तो 3.002 होगा। तो इस तरह से एक साइड पे हमें वैल्यू इंक्रीज करते हुए एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है तो यहाँ पे इंक्रीज करते हुए 1 तक जाना है, क्लोज टू 1, और यहाँ पे डिक्रीज करते हुए नियर टू 1 यानी क्लोज टू 1 अप्रोच करना है। तो अब यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं जो वैल्यू है fx की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे भी बढ़ते हुए 3 की तरफ जा रही है, यहाँ पे भी रिड्यूस होते हुए 3 की तरफ मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, फाइनल आंसर, कि व्हेन वैल्यू ऑफ x ब्रॉट नियर टू 1, व्हेन वैल्यू ऑफ x ब्रॉट नियर टू 1 बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू, व्हेन वैल्यू ऑफ x ब्रॉट नियर टू 1 by increasing or decreasing its value, the value of fx approaches to 3. The value of fx approaches to 3. So we can say that when x tends to 1, fx tends to 3. When x tends to 1, fx tends to 3. So limit x tends to 1, 2x plus 1 का आंसर लिखेंगे 3. Now next question, second question में है limit x tends to 2, x square minus 2x minus 3 अपॉन x माइनस 3। अब यहां से हमें समझना है कि फैक्टराइजेशन थ्रू, यहाँ पे पहले फैक्टर्स डिफाइन करने और फिर एक जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, इसका मतलब x माइनस 3 लिमिटिंग फैक्टर है और वो एलिमिनेट होगा। x माइनस 3 ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन निकलेगा, जिसको डिनोमिनेटर के x माइनस 3 के साथ हम एलिमिनेट करेंगे। फिर जो लिमिटिंग फंक्शन बचेगा उसमें हम टेबुलर मेथड अप्लाई करके ये फाइनल आंसर, फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो फैक्टर्स के लिए अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, फैक्टराइजेशन के लिए थर्ड टर्म की साइन पहले हम चेक करेंगे। थर्ड टर्म की साइन नेगेटिव है, इसका मतलब बीच में जो इंटरमीडिएट 2 टर्म्स हम लाएंगे उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा। 3 है लास्ट टर्म और यहाँ पे x स्क्वायर है, इसलिए 3 इंटू 1 3 हुआ। मल्टीप्लीकेशन 3 और एडिशन 2 आना चाहिए। इंटरमीडिएट जो 2 टर्म है उसका मल्टीप्लीकेशन 3 और एडिशन 2 आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन 3 कैसे होगा, 3 इंटू 1 करने पे 3 होगा। अब 2 कैसे होगा, तो 3x नेगेटिव रखेंगे और एक x पॉजिटिव रहेगा, माइनस 3x और प्लस x, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस 2x चाहिए। तो 3 इंटू 1 3 होगा एंड माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 होगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे माइनस 2x है, इसलिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। तो x स्क्वायर, अब यहाँ पे x कॉमन लेने पे x माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। सो x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, जिसमें x माइनस 3 एलिमिनेट होगा और बचेगा x प्लस 1। सो फाइनली लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 1 ये स्टेज पे फंक्शन रहेगा। अब हम यहाँ पे टेबल अप्लाई करेंगे। टेबल में वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज अप टू 3 एंड डिक्रीज अप टू 3। इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है कि x की वैल्यू बढ़ाते जाना है, 3 के क्लोज लाना है और कम करते हुए 3 के नजदीक आना है। तो सबसे पहले 2.9, 2.99 एंड 2.999 ये 3 वैल्यू का सेट लेंगे हम। तो 2.9 लेने पर अब fx की वैल्यू हो गई है x प्लस 1, तो fx इज x प्लस 1।
तो 2.9 लेने पे 2.9 प्लस 1 आंसर इज 3.9, 2.99 लेने पे 2.99 प्लस 1 इज 3.99 एंड 2.999 लेने पे 2.999 प्लस 1 आंसर इज 3.999। नाउ ये वैल्यू बढ़ाते हुए 3 तक गए, अब वैल्यू डिक्रीज करते हुए 3 तक जाना है तो इसकी शुरुआत 3.1 से होगी, तो 3.1 प्लस 1 आंसर इज 4.1, then 3.01 plus 1 is 4.01 and 3.001 plus 1 is 4.001। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, अब यहाँ पे दिख रहा है कि वैल्यू जो है fx की वो 4 के क्लोज जा रही है। जैसे जैसे x 3 के क्लोज आ रहा है, बढ़ते हुए या कम होते हुए fx की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है। तो when value of x brought near to 3 by increasing or decreasing its value, the value of fx approaches to 4. Again, when value of x brought near to 3 by increasing in this way or decreasing its value, it is brought near to 3, the value of fx approaches to 4. So when x tends to 3, fx tends to 4। और फाइनल आंसर लिखेंगे ये क्वेश्चन के लिए कि लिमिट x tends to 3, x square minus 2x minus 3 upon x minus 3 and answer is 4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 अपॉन x माइनस 2। तो सबसे पहले फैक्टर्स का स्टेज होगा, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 है यानी x माइनस 2 लिमिटिंग फैक्टर होगा जो कि एलिमिनेट होगा, जिसके लिए हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे। नीचे x माइनस 2 है, ऊपर x माइनस 2 फैक्टर्स से प्रोड्यूस होगा। तो 14 है यहाँ पे और यहाँ 2 है, मल्टीप्लीकेशन 28 होगा, 14 2 ज़ा 28, बीच में 3x है यानी 3 है टर्म। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दो ऐसे टर्म लेनी है, दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका मल्टीप्लीकेशन 28 और एडिशन 3 आता हो। अब 3 इस तरह से, क्योंकि लास्ट टर्म नेगेटिव है, लास्ट टर्म नेगेटिव है, इसलिए बीच में जो दो टर्म है उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना कंपलसरी है। इसका मतलब दो टर्म ऐसी होगी जिसका मल्टीप्लीकेशन 28 और एडिशन 3 होगा। तो 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ बीच वाली टर्म पॉजिटिव है और तो 7 और 4 में से 7 को पॉजिटिव रखेंगे, 7x पॉजिटिव और 4x नेगेटिव, मल्टीप्लाई 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने पे 28 होगा और ऐड करने पे 3x होगा। तो इस तरह से फैक्टर्स निकलेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पे x कॉमन होगा इसलिए 2x प्लस 7 और माइनस 2 यहाँ कॉमन होगा इसलिए 2x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2। So limit x tends to 2, 2x plus 7 x minus 2 upon x minus 2, जिसमें x minus 2 जो लिमिटिंग फैक्टर था वो एलिमिनेट होने के बाद लिमिट x tends to 2 बचेगा 2x plus 7। नाउ fx is equal to 2x plus 7 के लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे। वैल्यू ऑफ x is brought near to 2 by either increasing its value और decreasing its value। तो पहले x का ये कॉलम यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाते हुए 2 तक ले जानी है, तो पहले 1.9 देन 1.99 एंड 1.999, ये 3 वैल्यू लेंगे हम पहले। तो अब fx है 2x plus 1, तो 2 इंटू 1.9 प्लस 1, 2 इंटू 1.9 प्लस 7 है यहाँ पे, तो आंसर आएगा 10.8। नाउ 2 इंटू 1.99, 2 इंटू 1.99 प्लस 7 करने पे यहाँ पे वैल्यू आएगी 10.98 एंड 2 इंटू 1.99, 2 इंटू 1.99 प्लस 7, 2 इंटू 1.999 प्लस 7 करने पे 10.998, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होते हुए 2 की तरफ जा रही है, fx की वैल्यू भी 11 को अप्रोच कर रही है, 11 की तरफ प्रोसीड कर रही है। x की वैल्यू जैसे डिक्रीज होते हुए 2 तक जा रही है, तो पहले 2.1 देन 2.01 देन 2.001। तो fx है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 2.1 प्लस 7 आंसर आएगा 11.2, 2 इंटू 2.01 प्लस 7 आंसर होगा 11.02, 2 इंटू 2.001 प्लस 7 आंसर है 11.002। So when value of x brought near to 2, when value of x brought near to 2, either by increasing its value or by decreasing its value, value of fx approaches to 11. When value of x brought near to 2, either by increasing its value or by decreasing its value, it is brought near to 2,
then value of fx approaches to 11. So when x tends to 2, fx tends to 11 and final answer limit x tends to 2. अब ये जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए आंसर लिखना होता है हमेशा limit x tends to 2, 2x square plus 3x minus 14 upon x minus 2 equals to 11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट x टेंड्स टू -3 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 अपॉन x प्लस 3. अब यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर, अब x टेंड्स टू -3 है इसलिए लिमिटिंग फैक्टर x प्लस 3 का कैंसलेशन होना तय है. यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए पहले थर्ड टर्म की साइन देखे तो वो पॉजिटिव है. इसका मतलब इंटरमीडिएट जो दो टर्म आएगी बीच में वो दोनों की साइन सेम होगी. इसका मतलब अगर बीच की टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पे दोनों टर्म पॉजिटिव आएगी, अगर बीच में टर्म नेगेटिव है तो दोनों टर्म नेगेटिव आएगी. लेकिन थर्ड टर्म पॉजिटिव है इसका मतलब ये होगा कि इंटरमीडिएट दोनों टर्म की साइन सेम होगी और डिपेंड करेगा कि सेकंड टर्म की क्या साइन है. सेकंड टर्म की साइन पॉजिटिव है देन बोथ द टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म की साइन नेगेटिव है देन बोथ द टर्म नेगेटिव. अब यहाँ पे 9 इंटू 2 18 हो रहा है. 9 इंटू 2 18 यानी हमें बीच में ऐसी दो टर्म चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 18 और एडिशन 9 होता हो. मल्टीप्लीकेशन 18 और एडिशन 9 होता हो तो 6 3 जा 18 होगा यहाँ पे. तो लिमिट x टेंड्स टू -3 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x प्लस 3. सो लिमिट x टेंड्स टू -3 2x कॉमन निकलेगा यहाँ पे तो x प्लस 3 प्लस 3 कॉमन निकलेगा इसलिए x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3. लिमिट x टेंड्स टू -3 x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 जिसमें लिमिटिंग फैक्टर x प्लस 3 पहले कैंसिल आउट होगा तो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू -3 2x प्लस 3. अब ये जो fx की वैल्यू है 2x प्लस 3 जिसके लिए हम टेबल प्रिपेयर करेंगे पहले x और fx के कॉलम के साथ. तो x and fx is equal to 2x plus 3. Now most important point of observation about this question कि यहाँ पे x tends to -3 है यानी एक नेगेटिव वैल्यू है. अब तक के सम में x tends to 1 था, x tends to 3 था, x tends to 2 था, सब में पॉजिटिव वैल्यू थी. तो 0.9 वाली वैल्यू हम आगे रखते थे. जैसे यहाँ पे 0.9, यहाँ पे 2.9, यहाँ पे 1.9, इस तरह से 0.9 वैल्यू आगे रखते थे और वहां पे वैल्यू बढ़ाई जाती थी. अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि नेगेटिव वैल्यू है इसलिए यहाँ पे 3.1 -3.1 अब वैल्यू इंक्रीज हो रही है. प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा जाए ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव -3.1 में इंक्रीज करके हम -3.01 और इंक्रीज करेंगे तो -3.001. यानी याद ये रखना है कि जब नेगेटिव टर्म होगी यहाँ पे तो 0.1 वाली टर्म पहले आएगी और 0.9 वाली टर्म बाद में आएगी, और अगर पॉजिटिव टर्म है तो 0.9 वाली टर्म पहले आएगी लेफ्ट साइड पे और 0.1 वाली टर्म राइट साइड पे आएगी. ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन याद रखना है. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो हम इंक्रीज कर रहे हैं टर्म यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीज करते हुए 3 की नजदीक ले जा रहे हैं -3.1, फिर इंक्रीज करके -3.01 और इंक्रीज करके -3.001. तो ये जो fx की वैल्यू है 2x प्लस 3 इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू -3.1 प्लस 3 आंसर आएगा -3.2, 2 इंटू -3.01 प्लस 3 तो आंसर आएगा -3.02, 2 इंटू -3.001 प्लस 3 करने पे आंसर आएगा -3.002. नाउ अगर वैल्यू यहाँ पे हम ये डिक्रीज करते हुए 3 की तरफ जा रहा है, -3 की तरफ डिक्रीज करते हुए तो -2.9, उसमें और डिक्रीज किया तो -2.99 और डिक्रीज करने पे -2.999. तो इस तरह से डिक्रीज कर रहे हैं. तो पहले 2 fx की वैल्यू है 2x प्लस 3 जिसमें 2 इंटू -2.9 प्लस 3 आंसर आएगा -2.8. फिर -2.99 के लिए 2 इंटू -2.99 प्लस 3 तो -2.98, -2.999 के लिए 2 इंटू -2.999 प्लस 3 तो -2.998. तो कंक्लूजन क्या होगा कि x की वैल्यू बढ़ाते हुए या कम करते हुए जब हम 3 के नजदीक जा रहे हैं, -3 के क्लोज जा रहे हैं, fx की वैल्यू भी -3 को ही अप्रोच कर रही है. सो व्हेन वैल्यू ऑफ x brought near to -3 either by increasing its value or by decreasing its value, fx approaches to -3. fx is close to -3. So when value of x brought near to -3, the value of fx approaches to -3.
So conclusion is when x tends to -3, fx tends to -3. So final answer is limit x tends to -3, 2x square plus 9x plus 9 upon x plus 3. Answer is -3. नेक्स्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमें पूछा गया कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x के लिए पूछा गया है। अब यहाँ पे कोई लिमिटिंग फैक्टर ही नहीं है, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, तो सीधी सीधी x की वैल्यू हम इंक्रीज करते हुए 2 के क्लोज ले जाएंगे। तो 1.9, x की वैल्यू 1.9, तो fx भी x ही है, तो x की वैल्यू 1.9, fx भी 1.9, x 1.99, सो fx भी 1.99, x 1.999, fx is also 1.999। अगर x की वैल्यू डिक्रीज करते हुए 2 के क्लोज ले जाए तो 2.1 है x, तो fx आएगा 2.1, x 2.01, fx is also 2.01 and x is 2.001, so fx is also 2.001. So when value of x brought near to 2 either by increasing or decreasing its value, when value of x brought near to 2 either by increasing or by decreasing its value, fx approaches to 2, fx की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, so we can conclude that when x tends to 2, fx also tends to 2, so limit x tends to 2, x की वैल्यू होगी, उसका आंसर होगा 2। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 5 सब क्वेश्चन थे, इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 अपॉन x माइनस 3 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अब ये टेबल मेथड से हमें प्रूव करना है कि आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x नियर टू 3 कोई कांस्टेंट वैल्यू फॉलो नहीं हो रही है, fx के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं है, ये यहाँ पे प्रूव करना है, ताकि हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 by x minus 3 does not exist। तो उसके लिए ये टेबल प्रिपेयर करेंगे पहले। तो x की वैल्यू इंक्रीज करते हुए 3 की तरफ ले जा रहे हैं, तो पहले 2.9, तो 2 अपॉन 2.9 माइनस 3, तो 2 अपॉन माइनस 0.1, आंसर इज -20। नाउ बढ़ाते हैं, वैल्यू 3 की तरफ जा रहे हैं, 2.99, सो 2 अपॉन x माइनस 3 है, तो 2 अपॉन 2.99 माइनस 3, यानी 2 अपॉन -0.01, आंसर आएगा -200। और बढ़ाते हुए 2.999 पे जाते हैं, तो 2 बाय 2.999 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन -0.001, तो आंसर आएगा -2000। ये इंक्रीज करते हुए गए 3 की तरफ, अब डिक्रीज करते हुए जाएंगे, सो 3.1 पहले x की वैल्यू, तो 2 अपॉन 3.1 माइनस 3 यानी 2 अपॉन 0.1, आंसर 20। नाउ 3.01, तो 2 अपॉन 3.01 माइनस 3 इज 2 अपॉन 0.01, आंसर इज 200। एंड 3.001 के लिए 2 बाय 3.001 माइनस 3, सो 2 अपॉन 0.001, आंसर इज 2000। तो यहाँ fx के ट्रेंड से हमें पता चल रहा है, fx की वैल्यू पहले -20, देन -200, -2000 हुई। जब x 3 के क्लोज आया बढ़ते हुए, x डिक्रीज होते हुए 3 के क्लोज आया, तब fx की वैल्यू पहले 20, फिर 200 और 2000 हुई। इसका मतलब यहाँ पे कोई fx कांस्टेंट वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 अपॉन x माइनस 3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन वैल्यू ऑफ x ब्रॉट नियर टू 3, व्हेन वैल्यू ऑफ x ब्रॉट नियर टू 3 either by increasing its value or by decreasing its value, then the value of fx not approaches to a constant value. The value of fx not approaches to a constant value, to a fixed value. So limit x tends to 3, 2 upon x minus 3 does not exist. Next question 3 में अब यहाँ पे जो fx है उसको y के फॉर्म में, सिंबॉलिकली y के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2। तो प्रूव करना है हमें कि व्हेन x टेंड्स टू 2 y टेंड्स टू 5, व्हेन x टेंड्स टू 2 y टेंड्स टू 5, जैसे जैसे x 2 की तरफ जाएगा y 5 की तरफ जा रहा है, ऐसा टेबुलर मेथड से यहाँ हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, हम यहाँ पे ये फंक्शन को जो fx है उसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, y को fx के फॉर्म में से लिख सकते हैं लिमिट के साथ कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे थर्ड टर्म नेगेटिव है,
थर्ड टर्म नेगेटिव, इसलिए इंटरमीडिएट जो दो टर्म आएगी उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। 6 है, यहाँ पे 1 है, 6 इंटू 1 6 होगा, यानी बीच में जो दो टर्म आएगी उसका मल्टीप्लीकेशन 6 और एडिशन 1 आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन 6 और एडिशन 1 आएगा जब 3 2 6 करेंगे। अब 3 2 6 में 3 पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है बीच में, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे कॉमन x आएगा तो x ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन होगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। सो लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब यहीं से हमें पता था x टेंस टू 2 यानी x माइनस 2 लिमिटिंग फैक्टर है जिसको हमने एलिमिनेट करना है पहले, तो लिमिट x टेंस टू 2 बचेगा x प्लस 3। अब ये जो y है या fx है उसके लिए टेबुलर मेथड को हम अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू बढ़ाते हुए 2 तक ले जाएंगे, कम करते हुए 2 तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले 1.9, 2 के लिए पहले 1.9 से शुरुआत होगी। fx इज 2x प्लस 3, तो x when x is 1.9 fx is 1.9 plus 3 यानी 4.9। when x is 1.99 fx is 1.99 plus 3 is 4.99, and when fx is when x is 1.999 fx is 1.999 plus 3 equals to 4.999। ये बढ़ते हुए 2 की तरफ गए, अब डिक्रीज करते हुए तो 2.1, अगर x की वैल्यू 2.1 लेते हैं तो fx होगा x प्लस 3 के हिसाब से 2.1 प्लस 3 यानी 5.1। अगर 2.01 लेते हैं तो 2.01 प्लस 3 यानी 5.01, और अगर 2.001 लेते हैं डिक्रीज करते हुए तो 2.001 प्लस 3 आंसर इज 5.001। तो कंक्लूजन ये है कि x की वैल्यू जब हम बढ़ाते हुए या कम करते हुए 2 के क्लोज ले जा रहे हैं तब जो fx है वो फिक्स वैल्यू को फॉलो कर रहा है और वो है वैल्यू 5। यहाँ पे भी वो 5 के नजदीक है, इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी। तो कंक्लूजन आएगा व्हेन वैल्यू ऑफ x ब्रॉट नियर टू 2 आइदर बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू, when value of x is brought near to 2 either by increasing or by decreasing its value, value of fx approaches to 5, value of fx approaches to 5। so conclusion is when x tends to 2 fx tends to 5, यानी कि क्वेश्चन जो पूछा गया था उस हिसाब से when x tends to 2 y tends to 5, and final answer is limit x tends to 2 x square plus x minus 6 upon x minus 2 equals to 5। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आइडेंटिकल है जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। फोर्थ वन इज इफ y is equal to 5 minus 2x, x tends to -1, y tends to 7, ये प्रूव करना है, यहाँ पे ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे एक एलिमिनेशन पॉसिबल था, लिमिटिंग फैक्टर था x माइनस 2, इसलिए यहाँ पे फैक्टर्स निकाले थे। यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 माइनस 2x की एक फिक्स फंक्शनल वैल्यू है। सीधा टेबल ऑब्टेन करेंगे, टेबल में वैल्यू, अब यहाँ पे -1 है इसलिए 0.1 वाली वैल्यू लेफ्ट साइड आएगी। वैल्यू इंक्रीज करते हुए हम -1 की तरफ जाएंगे। पहले वैल्यू -1.1, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, तो -1.1 के लिए y की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 इंटू -1.1। अब माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए 5 प्लस 2.2 आंसर आएगा 7.2। अब और कम करते हुए वैल्यू वैल्यू इंक्रीज करते हुए -1 के नजदीक जाएंगे यानी -1.01 पे पहुंचेंगे। -1.01 इज अ ग्रेटर वैल्यू देन -1.1, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, -1 के क्लोज जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू -1.01, सो 5 अब माइनस माइनस प्लस होगा 2.02, तो आंसर आएगा 7.02। अगर वैल्यू और बढ़ाते हुए 1 के नजदीक ले जाए, -1.001 करे, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू -1.001, तो 5 माइनस माइनस प्लस होके होगा 2.002 यानी 7.002। तो इस तरह से हम माइनस में वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते हुए 1 तक गए, -1 तक गए। अब कम करते हुए -1 तक जाएंगे जिसकी शुरुआत -0.9 से होगी। तो -0.9 के लिए y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x में y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू -0.9, तो माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए 5 प्लस 1.8 यानी 6.8। अब और यहाँ पे वैल्यू आगे बढ़ाते -0.99, डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, तो -0.99, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2
इंटू ब्रैकेट माइनस 0.99, माइनस माइनस प्लस होगा 5 प्लस 1.98, आंसर इज 6.98। नाउ और बढ़ाते हुए यहाँ पे माइनस 0.999, यानी वैल्यू डिक्रीज करते हुए हम जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं -1 की तरफ। तो यहाँ पे माइनस 0.999 यानी y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट माइनस 0.999, माइनस माइनस प्लस होगा 5 प्लस 1.998 एंड फाइनल आंसर इज 6.998। तो अगर हम कंक्लूजन पे आए तो ये वैल्यू नियर टू 7 जा रहा है, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होते हुए 1 की तरफ जा रहा है, आंसर यहाँ पे 7 के क्लोज जा रहा है। ये इंक्रीज करते हुए 1 की तरफ जा रहा है, ये डिक्रीज करते हुए 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों कंडीशन में आंसर फिक्स है कि 7 से क्लोज आ रहा है, 7 से नजदीक जा रहा है। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि when value of x brought near to -1 either by increasing its value or by decreasing its value, यहाँ पे वैल्यू बढ़ते हुए -1 की तरफ जा रही है, यहाँ पे वैल्यू कम होते हुए -1 की तरफ जा रही है। So when value of x brought near to -1 either increasing its value or by decreasing its value, value of y or value of fx approaches to 7. So conclusion is when x tends to -1, y tends to 7. When x tends to -1, y tends to 7. So finally answer can be presented as limit x tends to -1, 5 minus 2x is equal to 7. So this particular exercise is about tabular method. ये exclusively tabular method के सम थे। यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है फाइनल एक्सरसाइज 4, उसमें हम फैक्टराइजेशन के बेस जो क्वेश्चन है और एक सर्टेन 1-2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, that will be done in a next session. Thank you.